नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ चांद पर लहराया भारत का तिरंगा। नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा था ठगी का खेल, पीड़ित की शिकायत पर दबोचा गया ठग। सेहत केंद्र में सेहत संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्राओं को दी गई एनीमिया से बचाव की जानकारी। ब्रांड एम्बेसडर को अरहम ट्रस्ट ने किया सम्मानित। डॉक्टर रहमान बोले, स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर अंक लाना प्राथमिकता। और आकाश बायजूस ने लॉन्च की सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित परीक्षा, छात्रों को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप। और अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने आज इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में हुई है। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागिब ने मिशन मून पर राजनीति नहीं किए जाने की बात कही है। चंद्रयान मिशन पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव ने कहा कि यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों तक हमारे वैज्ञानिकों ने इस परियोजना पर बहुत मेहनत की है, वे सभी सराहना के पात्र हैं, चाहे वह भाजपा सरकार हो या कांग्रेस हो। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वैज्ञानिकों का समर्थन करें। बता दें कि आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 25 अगस्त को आप सभी लोगों से मिलने बिहार भागलपुर तिलका मांझी स्थित तनिष्क शोरूम के ग्रैंड लॉन्च में, जहां 25 से 27 अगस्त तक हर खरीदारी पर मिलेगा आपको सोने का सिक्का। तो आप लोग आना मत भूलिएगा। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल गाइस। भागलपुर में एक बार फिर नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले ठग का भंडाफोड़ हुआ। ये ठग कहीं और नहीं बल्कि भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मी की स्थायी नौकरी दिलाने का वादा करता था। वही बेरोजगारी की मार झेल रहे कुछ लोग इसके झांसे में आ गए और इस ठग को मोटी रकम देकर नौकरी का इंतजार ही करते रह गए। हालांकि कंबाइंड बिल्डिंग गेट के पास से नगर निगम के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ठग की पहचान भागलपुर जिला अंतर्गत बरारी थाना क्षेत्र के रहने वाले संजीव कुमार चक्रवर्ती के रूप में हुई है। बताया गया कि ये ठग नगर निगम में नौकरी देने के नाम पर सीधे साधे लोगों से 15,000 12,000 करके ले रहा था। साथ ही पीड़ित 2 युवक ने कहा कि ये 3 महीने से ये आदमी उन लोगों को बहला रहा था। वही आज उन दोनों को नगर निगम गेट के समीप खड़ा रखा और ठग अंदर चला गया और कहा कि ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तभी दोनों पीड़ित युवक के साथ जोगसर पुलिस ने ठग को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले गई। बता दें कि इससे पूर्व भी भागलपुर समाहरणालय गेट पर लोगों ने ठग को पकड़ा था। सर, हमको नगर निगम में बोले थे कि नाथनगर ब्लॉक के लिए चयनित किया गया है और अभी तक हमको लेटर नहीं मिला। कितने दिन से टाला रहा है? लगभग 3 महीने हो गए। कितना पैसा दिए थे आपने? हमने लगभग 15,000 दिया। 15,000 दिए थे। आपने 15,000 दिया, 3 महीना से टला रहा है। हाँ, आज नगर निगम आए थे, कौन नगर आयुक्त से मिले आप? हमने कहा कि चलिए आज आपको लेटर, हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मिला ज्वाइनिंग लेटर? नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे आदमी पे क्या किया जाए? अब सर ये बोल रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन इतना दिन से बोलते आ रहे हैं, दे ही नहीं रहे।
कितना दिन से टला रहा है? 3 महीना से। आज नगर निगम लाया था ये आप लोगों को, आज गेट के अंदर घुसाया कि केवल गेट दिखाया? गेट के बाहर बाहर क्या बोला फिर? ये अब कल 8 बजे तक ये टला रहा है। कितना पैसा दिए थे आप? 15,000। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में एनआर सेंटर में आज सेहत केंद्र द्वारा अनीमिया एवं कम उम्र में शादी विषय पर एक सेहत संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने किया, जबकि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की शिक्षिका डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शी ने अनीमिया के कारण लक्षण प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की, जबकि दूसरे सत्र में उन्होंने कम उम्र में विवाह के दुष्परिणाम, माता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणाम, बच्चों पर मानसिक एवं शारीरिक विकास पर पड़ने वाले दुष्परिणाम और परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक एवं व्यवहारिक प्रभाव की विस्तार पूर्वक चर्चा की। पहले नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार ने बताया कि सेहत केंद्र के द्वारा प्रत्येक माह इस तरह के संवाद का आयोजन होता रहता है। आने वाले समय में ब्लड डोनेशन, HIV, एड्स, टीबी, कुपोषण, मेंटल हेल्थ समेत कई मुख्य विषय पर भी संवाद कराए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुमन कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अर्थशास्त्र की शिक्षिका डॉक्टर रितु कुमारी ने किया। जी बिल्कुल, मेरे जीवन में और ऐसी कई और लड़कियां हैं जो कि शिक्षित नहीं हैं और हमारे बीच भी हैं, और हम और बहुत लड़कियों को एजुकेट कर सकते हैं इस टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो कि नहीं जानती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, उसके हानि क्या है, या फिर हमें टीनेज प्रेगनेंसी से क्या क्या हो सकता है दिक्कत, और हमारे आने वाले बच्चे की सेहत में क्या असर पड़ सकता है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी मेरे टीचर्स को और मैम जो आई हैं आज, उन्होंने हमारे बीच बहुत सारी बातों को रखा है। आज के आयोजन में हमने चर्चा की है टीनेज प्रेगनेंसी पर, और हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे एनीमिया पर, जो कि ये टीनेज प्रेगनेंसी से होने वाली सबसे बड़ी मुख्य कारण है, जो बाद में इस तरीके की विमेन के डेथ का कारण भी बनती हैं। तो हम इसलिए इन्हें पहले तो हमने इन्हें जागरूक किया है टीनेज प्रेगनेंसी पर, और दूसरा हम करेंगे एनीमिया पर। और हमें लगता है कि बच्चियों को जरूर फायदा हुआ होगा इससे, और वो आगे भविष्य में इससे बचने की भी कोशिश करेंगी, और अगर दुर्भाग्यवश अगर वो इसमें आती भी है तो वो उसको सामना सही तरीके से करेंगी और सही जानकारी उनके पास होगी कि वो कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ये बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा राज्य के कुछ चुने हुए कॉलेजों में सेहत केंद्र की स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किशोरावस्था, सामान्यतः 10 वर्ष से अधिक और 19 साल तक के बच्चे एवं बच्चियों को हेल्थ के प्रति, डिजीज के प्रति, अवेयरनेस के प्रति एक माहौल पैदा करना है, ताकि ये स्वास्थ्य दूत की तरह अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करें, समाज के भी स्वास्थ्य की रक्षा करें और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। उसी क्रम में आज सेहत केंद्र के द्वारा एनीमिया और अर्ली एज प्रेगनेंसी विषय पर एक सेहत टॉक हो रहा है, जिसमें आज के मेरे मुख्य वक्ता या रिसोर्स पर्सन जंतु विज्ञान विभाग की डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शी मैडम आई हुई हैं, और इसमें 50 छात्राओं को टारगेट करके उसे ट्रेंड और शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो अपने स्वास्थ्य और एनीमिया के प्रति और अर्ली एज प्रेगनेंसी के बारे में सही जानकारी रख सकें और लोगों को भी इससे अवगत कराएं। भागलपुर के तातारपुर स्थित एडवांस ट्रामा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मंगलवार को अरहम ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान को स्मार्ट सिटी 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने की, जबकि नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रहमान को प्रोफेसर एजाज अली रोज, शाहीन अनीस, जावेद अख्तर एवं इकराम हुसैन शाद ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही अरहम ट्रस्ट की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। वहीं अरहम ट्रस्ट के अध्यक्ष रिजवान खान ने कहा कि आज हमारे भागलपुर शहर के लिए खुशी की बात है कि सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान को बनाया गया है। इससे भागलपुर में सफाई को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ेगी। अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की सोच पहले हम लोग दिल्ली, मुंबई
में सुनते थे, लेकिन अब हमारे शहर में यह पहली शुरुआत की गई है। वहीं डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि अगर हम लोग अपने घर की तरह अपने गली मोहल्ले की भी साफ सफाई करेंगे तो बेशक हमारा शहर स्वच्छता के पायदान पर प्रथम स्थान पर आएगा, साथ ही जल जनित बीमारियों से भी राहत मिलेगी। उन्होंने लोगों से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सहयोग करने की अपील भी की, जबकि डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर अंक मिलेगा। इस अवसर पर इरशाद अहमद, जुम्मन अंसारी, सैफुल्लाह निजाहत अंसारी, जावीर अंसारी, राजेश सिंह, गणेश ओझा, संजय झा, जेवियर, पवन यादव, असलम नियाजी, शेर खान, जीजा हुसैन, अरबाज खान सोनू, शाहिद, शेर खान, शहीद उर्फ मोंटी, जफर, दिलशान, शाहीन, राहिद, मजरुल समेत कई लोग मौजूद रहे। परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश बायजूस ने अपने सबसे लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित परीक्षा एंथे 2023 के 14वें संस्करण का अनावरण किया। 100% तक छात्रवृत्ति और असाधारण नगद पुरस्कारों के साथ प्रमुख वार्षिक छात्रवृत्ति परीक्षा 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका प्रदान करती है। इसको लेकर आकाश बायजूस के भागलपुर ब्रांच मैनेजर सुमित चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भागलपुर के भी बच्चे अब छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता आकाश में नामांकन कर सकते हैं और नीट, जेई, राज्य सीईटी, स्कूल बोर्ड परीक्षा और ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त कर सकते हैं। वही आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ अभिषेक महेश्वरी ने एंथे 2023 पर कहा कि आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम इच्छाओं और क्षमताओं के बीच अंतर को पाटकर लाखों छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्प्रेरक रहा है। तो सर आज का ये हमारा जो मेन एजेंडा है, ये है हमारा एंथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन का लॉन्च। ये हमारा 14th एडिशन है जो भागलपुर में हम लोग इस बार लॉन्च कर रहे हैं। 2010 से ये एग्जामिनेशन आकाश ने स्टार्ट किया था। 35 साल का लेगेसी है हमारा। इसी एग्जामिनेशन की शुरुआत होती है एक बेहतर कल के लिए डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की। ये कंपटीशन एग्जाम है जो नेशनल लेवल पे होता है और ये अक्टूबर महीने के 7 से 15 तारीख तक ये एग्जामिनेशन इस साल का हम लोगों ने शेड्यूल किया है। उसी का ये इनॉग्रेशन है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रयास और हमारी तैयारी के साथ साथ पूरा भागलपुर और बच्चे जो है इसको एक एडवांटेज एंड कंपटीशन की तरह लें, इसको स्पोर्टिंगली इस एग्जाम पे बैठें और अपने आप को समझ पाए कि वो नेशनली स्तर पे कहाँ पे है और फ्यूचर में डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बनने के लिए उनको जो भी सपोर्ट्स एंड गाइडेंस एंड करियर प्रिपरेटरी चाहिए होगा। आई थिंक आकाश हम जो है वी आर द बेस्ट पावर हाउस एंड अभी भागलपुर में ये हमारा कॉर्पोरेट ब्रांच है जो दिल्ली से हम लोग डायरेक्ट करते हैं एंड वी आर रेडी टू प्रोड्यूस मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स फॉर भागलपुर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 25 अगस्त को आप सभी लोगों से मिलने बिहार भागलपुर तिलका माझी स्थित तनिष्क शोरूम के ग्रैंड लॉन्च में, जहां 25 से 27 अगस्त तक हर खरीदारी पर मिलेगा आपको सोने का सिक्का। तो आप लोग आना मत भूलिएगा। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल गाइस। हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 25 अगस्त को आप सभी लोगों से मिलने बिहार भागलपुर तिलका माझी स्थित तनिष्क शोरूम के ग्रैंड लॉन्च में, जहां 25 से 27 अगस्त तक हर खरीदारी पर मिलेगा आपको सोने का सिक्का। तो आप लोग आना मत भूलिएगा। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल गाइस। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर के चंपानगर मस्कन वृद्धा भवन में स्वास्थ्य महिला सेवा भारत संघ द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल एवं जलकल प्रभारी अजय शर्मा शामिल हुए। इसके अलावा कई वार्ड पार्षदों की भी सहभागिता रही। वही सेवा भारत भागलपुर इकाई की कार्यक्रम प्रभारी मौसम देवी ने बताया कि हम लोग असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनों के साथ 1984 से ही जमीनी स्तर पर उनके रोजगार और स्वावलंबन के लिए कार्य कर रहे हैं। जन सुनवाई के बाद नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने सभी मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सेवा भारत संघ का भी सहयोग काफी सराहनीय है। इस दौरान रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं के विषय में भी विस्तृत से चर्चा की गई। ये यहाँ पे आज हम जन सुनवाई रखे हुए हैं। नगर निगम से लोग आएंगे, वहाँ ब्लॉक से लोग आएंगे, यहाँ पे वार्ड के बहने लोग आएंगे। यहाँ पे जो सारे बोल चाल होंगे, महिलाओं की जो समस्या है कुछ सर लोगों को बताएंगे और सर लोग उनको सुनेंगे क्या समस्या है और फिर उसको सॉल्व करने का काम करेंगे सर लोग। क्योंकि अगर हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं तो उसे सही तरीके से मिलनी चाहिए। हमारे बहनों को नाले हैं तो उस पर ढक्कन होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, रोड की कचरे उठने चाहिए समय से, स्वास्थ्य पे उस पर हानि नहीं पहुंचेगा इस कारण से। ये वृद्धाश्रम पहले तो बता दें कि नगर निगम द्वारा बनाया गया है और इसमें सभी तरीके की सुविधाएं हैं। जो भी लोग आवासहीन हैं या जो ऐसे हैं जो जिनके सर पर छत नहीं है, तो रात में सोने के लिए वो यहाँ पर आते हैं और आ सकते हैं। यहाँ पर लाइट, बेड, सभी तरीके की सुविधा, पंखे और ये जो है बेड वगैरह सोने के लिए सभी तरीके की सुविधा दी गई है। उसके अलावा हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है। सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें होमगार्ड वगैरह भी दिए गए हैं। तो एक तो ये है कि इस वृद्धाश्रम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसका अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस क्षेत्र के पार्षद लोग भी यहाँ पर लगातार इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो आज का कार्यक्रम है वो सेवा भारत द्वारा रखा गया है। उसमें ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो वुमेन्स का एसोसिएशन है, ये लगातार काम कर रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि अभी बिहार के 4 जिलों में काम कर रहा है, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और पटना। तो भागलपुर में भी यहाँ की जो महिलाएं हैं, असंगठित जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उससे जुड़ी हुई जो रोजगार करती हुई महिलाएं, उनको जोड़ने का प्रयास। इसमें हम लोग जो है उनको अवेयरनेस भी करा रहे हैं कि कैसे अपने कार्य के प्रति वो जागरूक हों, सभी महिलाओं को रोजगार से ज्यादा जोड़ा जाए। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। एक जो योजना है वो शहरी क्षेत्र में चलती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसे DNULM भी कहते हैं। इसके माध्यम से भी छोटी छोटी महिलाओं का जो ग्रुप बनाया जाता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है, उसमें उनको रोजगार की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। किसी को कोई दुकान चलानी है, किसी को बकरी पालन करना है, किसी को अन्य कोई यूनिट शुरू करनी है सिलाई मशीन की, तो इस तरीके के छोटे छोटे रोजगार लेने के लिए उनको लोन दिया जाता है। भागलपुर जिला जनता दल यूनाइटेड के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला कमेटी के सदस्य एवं दर्जनों विभिन्न प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान जदयू के भागलपुर जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, जनता दल यूनाइटेड इकाई के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती समेत सभी कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद रामफल मंडल के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि मना रहा है। आज ही के दिन उन्हें भागलपुर में ही फांसी की सजा दी गई है। जब 1942 में महात्मा गांधी ने जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, तो उस समय रामफल मंडल युवा थे, उसकी उम्र 18 वर्ष थी और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने आप को आगे जाकर के रखा और इसी लड़ाई के क्रम में उन्होंने जाकर के कई लोगों की हत्याएं की और उन शहीदों ने बराबर हमेशा देश की आज़ादी के लिए हमेशा वे नारा बुलंद करते रहे।
वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी अमर शहीद रामफल मंडल को श्रद्धांजलि दी। सबों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने उनकी गुमनामियता को उजागर करने की बात कही। अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल ने कहा कि उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, ये काफी दुखद बात है। वह लोग इसकी निंदा करते हैं। ये अमर शहीद रामफल मंडल जी जो धानुक समाज से आते हैं, उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में। और निश्चय ही भागलपुर में 23 अगस्त 1943 ईस्वी को भागलपुर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी हुई थी। ये आजाद भारत को कराने में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने हंसते हंसते प्राणों की बलिदान दिए थे और इनकी फांसी यही भागलपुर सेंट्रल जेल में हुई थी। भागलपुर के कोतवाली चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आज पारसनाथ भगवान के 28वें मोक्ष कल्याणक महोत्सव आयोजित हुआ। इस दौरान विशल्य सागर जी के प्रेरणा एवं सानिध्य में सम्मेद शिखर की अनुकृति की भव्य रचना करके पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभा ने इस शुभ दिन पर भारत का मिशन चंद्रयान 3 के सफलता की प्रार्थना की। साथ ही मुनिराज ने सभी से अनुरोध किया कि आज अपनी दैनिक पूजा अर्चना में चंद्रयान 3 के पूर्ण सफल होने की ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करें। उन्होंने कहा कि प्रार्थना में 100% ताकत होती है जब वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए की जाती है। मौके पर सुमंत कुमार, राजेश कुमार, श्रेयांश कुमार एवं पाटनी परिवार द्वारा शांति धारा की गई। वही संजय जैन, राजेश जैन, सुनील जैन, अशोक जैन, महामंत्री पदम जैन, राजीव जैन, शशांक जैन, विनोद विनायका, विशाल पाटनी समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ चांद पर लहराया भारत का तिरंगा। नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा था ठगी का खेल, पीड़ित की शिकायत पर दबोचा गया ठग। सेहत केंद्र में सेहत संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्राओं को दी गई एनीमिया से बचाव की जानकारी। ब्रांड एम्बेसडर को अरहम ट्रस्ट ने किया सम्मानित। डॉक्टर रहमान बोले, स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर अंक लाना प्राथमिकता। और आकाश बायजूस ने लॉन्च की सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित परीक्षा, छात्रों को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।